डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी नेक्स्ट रेशो पे आ चुके हैं और जो हमारी नेक्स्ट रेशो है वो है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी मीन ओनर होता है बेटा, याद रख लेना। प्रोप्राइटरी मीन क्या होता है? ओनर। इस रेशो से हम निकालते क्या हैं वो देखेंगे बेटा। इसे हमें यह पता लगाते हैं कि जो हमारे बिजनेस में एसेट्स हैं वो हमारे खुद के पैसे से कितनी है, मीन्स जो मालिक हैं उनके पैसे से एसेट्स कितनी है हमारी कंपनी में या हमारी फर्म में या हमारा जो भी बिजनेस है उसमें जो एसेट्स हैं वो हमने खुद कितनी खरीद रखी हैं। ठीक है, देखो हम एसेट दो तरीके से खरीद सकते हैं, या तो भाई लोन लेके खरीद लो या अपने पैसों से खरीद लो। तो इस रेशो से हमें ये पता चलेगा कि हमने जो एसेट्स लगा रखे हैं वो अपनी खुद के पैसों की कितनी लगा रखी है। देखो लिखा भी हुआ है, दिस रेशो इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट फंडेड बाय ओनर्स। मीन्स टोटल एसेट का वो हिस्सा जो किसने लगा रखा है, मालिक ने लगा रखा है। फंडेड में जिसने पैसे दे रखे हैं, किसने दे रखे हैं? मालिक ने या फिर शेयर होल्डर्स ने। जो कंपनी के मालिक माने जाते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला बेटा इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। अब आप बोलोगे सर ये इक्विटी क्या होता है? बेटा बताया तो था, इक्विटी एंड लायबिलिटी वाली हेडिंग। क्या क्या आता था इक्विटी में, याद करते हैं चलो एक बार। बेटा ये आता है इक्विटी में, देखो शेयर होल्डर्स फंड, फिर इसमें तीन हेडिंग, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये तीन चीज़ें आती है किसमें? इक्विटी में। अच्छा एक बात बता दो आपको, इक्विटी में इक्विटी शेयर भी आते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी आते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आना है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मैंने आपको ये बता रखा है शेयर कैपिटल में क्या आता है। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है। देखो बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा आया था CR, CRR, SPR, DRR, ESOP, जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस तो प्लस, डेबिट तो माइनस या फंड। CR मीन्स कैपिटल रिजर्व, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट या डेबिट बैलेंस एंड फंड। ये चीज़ें आती है बेटा। डेबिट बैलेंस होना, P&L का माइनस कर लेना। देखिए अब तो हमने पता लगा लिया भाई इक्विटी में क्या क्या आ सकता है। और टोटल एसेट्स हमें पता है क्या होते हैं, करंट प्लस नॉन करंट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट्स। और आपको एक बात और बता रखी है, टोटल एसेट कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम शेयर होल्डर्स फंड में ऑल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज प्लस कर लें तो भी हमारा क्या आ जाता है बेटा? टोटल एसेट्स आ जाता है। तो इक्विटी के कई नाम है, देखो इक्विटी का एक और नाम है प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा ये रेशो जितनी ज़्यादा होगी, हाइयर द रेशो बेटर इट इज, मीन्स जितनी ज़्यादा रेशो, हाई रेशो इज मोर बेटर। ये जितनी ज़्यादा आएगी उतना ही अच्छा, मीन्स खुद के पैसे से जितनी एसेट खरीद रखी होगी उतना ही बेटर है। अब इसका एक क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख। बेटा इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों किस में आते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल में। अच्छा जनरल रिजर्व आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। डिबेंचर आएगा इक्विटी में? नहीं। ट्रेड पेबल नहीं, ये लाइबिलिटीज होती हैं, ये भी नहीं आएगा। तो देखो प्रोप्राइटरी रेशो निकालनी हमें पता फॉर्मूला क्या, इक्विटी बाय टोटल एसेट। इक्विटी में क्या क्या आता है? देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और क्या क्या था बेटा? देखो रिजर्व, मैंने बहुत सारे रिजर्व बताए थे, कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस हो तो प्लस और डेबिट हो तो माइनस। देखना उनमें से एक तो जनरल रिजर्व है और एक P&L। P&L का कौन सा बैलेंस है? ये बेटा क्रेडिट है। अगर नेगेटिव में होता है, ये डेबिट में होता तो ये ब्रैकेट में देते। तो इनको हम टोटल करेंगे इक्विटी निकालने के लिए, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस जनरल रिजर्व प्लस P&L। ये टोटल किया मैंने, ये आया मेरा 7 लाख रुपीज़, 7 लाख। ठीक है भाई। और फिर टोटल एसेट का भी फॉर्मूला पता है हमें कि इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड एक ही बात है। शेयर होल्डर फंड में क्या ऐड कर दो? टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी में कौन कौन से आती है? करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का दूसरा नाम होता है बेटा, बताओ, लॉन्ग टर्म डेट्स। और लॉन्ग टर्म डेट्स को केवल डेट्स बोलते हैं। चलिए टोटल लाइबिलिटी कैसे निकलेगी बेटा? क्या क्या है इसमें? देखो डिबेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी होती है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी होती है। तो मैं इनको टोटल कर लूँगा, ये टोटल करके जो आया मेरा, ये आया बेटा 5 लाख। अच्छा इक्विटी था मेरा 7 लाख, और ये डिबेंचर, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये लाइबिलिटी हैं सारी की सारी। इनको टोटल करके आया 5 लाख। तो टोटल हो गया मेरा 7 + 5 12 लाख।
अब देखो इक्विटी तो मेरी बनी है भाई 7 लाख और मेरी जो टोटल एसेट्स बनी है वो 12 लाख। अब इनको कट कर देंगे तो रेशो आएगी 58:33। इसका मीनिंग क्या है कि भाई 58 रेशो है, जितनी ज़्यादा अच्छी होगी है उतना ही बेटर माना जाएगा। क्लियर है बेटा। अब इसी क्वेश्चन में हम और भी कुछ निकाल के देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन में बेटा हम डेट इक्विटी रेशो निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। डेट इक्विटी रेशो फॉर्मूला क्या है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी तो मैंने अभी अभी निकाल लिया था, कितना आया था मेरा इक्विटी 7 लाख। और डेट कौन सा लेंगे बेटा, लॉन्ग टर्म डेट। कौन सा, लॉन्ग टर्म। और आपको हेडिंग याद होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में डिबेंचर आता है और करंट में ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग आता है। तो केवल क्या लेंगे हम डेट में, डिबेंचर। तो डिबेंचर 3 लाख और इक्विटी में 7 लाख, इसको कट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक और बेटा, आप एक काम करो, इसमें ना टोटल एसेट टू डेट रेशो भी निकालो। टोटल एसेट तो मैंने निकाल ही ली सर, कितनी आई है बेटा टोटल एसेट मेरी आई थी, टोटल एसेट 5 + 7 करके आई थी मेरी, ये 12 लाख आई थी बेटा मेरी। तो मैं कौन सी रेशो निकाल रहा हूँ, अब मैं निकाल रहा हूँ टोटल एसेट टू डेट रेशो। तो फॉर्मूला क्या है, एक बार टोटल एसेट टू डेट रेशो का सारे बोलो बेटा, आप बताओ क्या फॉर्मूला है टोटल एसेट टू डेट रेशो का। टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट होता है। टोटल एसेट मेरी कितनी आई थी, अभी अभी हमने कैलकुलेट करी थी, हमारी आई थी 12 लाख डिवाइडेड बाय डेट। डेट में अभी निकाला है डेट, कौन सा डेट, लॉन्ग टर्म डेट में तो 3 लाख लेंगे केवल, तो इसको डिवाइड कर दो 3 लाख से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर हमारी 38 भी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 39 करेंगे। थैंक यू।